चलिए, कल के क्लास में हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे आगे रिवाइज करेंगे। तुम आगे आ जाओ। ठीक। हम लोग सारा रेशियो पहले सीखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कि भाई उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में फॉर्मूला क्या होता है, यही सीखे थे ना। तो साइन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है मेरा, बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। इसी में साइन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। फिर मेरा कॉस का जस्ट रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाय बी। और उसी प्रकार से टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बी बाय पी। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़े थे, उसका क्या फॉर्मूला होता है ये देखे थे। इसमें हम एक ट्रिक भी बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, और उसका जस्ट उल्टा है ये। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। इसके बाद हम लोग ये जाने कि भाई साइन और कॉसेक उल्टा होता है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। दूसरा, दो रेसिप्रोकल रिलेशन का जो सम होगा, सॉरी प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। दो रेसिप्रोकल रिलेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। फिर हम लोग देखे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय कॉस थीटा। और यहां इसको हम लोग लिख के आ सकते हैं, दो रेसिप्रोकल रिलेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से यहां हम लोग देखेंगे तो तीसरा हमारा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय टेन थीटा। और इसके रेसिप्रोकल रिलेशन का सम क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। कोई दिक्कत। तो यहां हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस सब का जो है फॉर्मूला ये पढ़े थे कल। और कौन किसका रेसिप्रोकल है, और दो रेसिप्रोकल रिलेशन यानी दो रेसिप्रोकल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है, 1। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज सीखे थे कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू, ये थ्योरम लिख करके सीखे थे लेकिन है फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर हम लोग सीखे थे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये सीखे थे। और हम लोग तीन जो है आइडेंटिटीज सीखे थे, तीन आइडेंटिटीज सीखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जिसको हम बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या पढ़े थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम बताए थे इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। बताइए, इतना ही हम फॉर्मूला पढ़े हैं, इतना ही पढ़े हैं ना, कि रेशियो क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर हम लोग साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम बता भी दिए थे कि दो रेसिप्रोकल का जो होगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, 1 होगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेम उसी टाइप से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, तो टेन कॉट का प्रोडक्ट 1।
और ये दो चीज एडिशनल हम लोग सीखे थे, थ्योरम था हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा जस्ट उसका उल्टा है तो उसको रिवर्स कर देंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। इसको हम लोग स्क्वायर रिलेशन कहते हैं किस, और इसको हम लोग कोसेंट रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ इस पूरे एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में किसी को और एक और एडिशनल चीज आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एक क्वेश्चन हम बताएंगे, इसके बाद सारा क्वेश्चन हम बनाने देंगे, चुपचाप क्लास में बनाइएगा। चलो देखो, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अदर मतलब एक दिया हुआ है तो बाकी टोटल होता है कितना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6, एक दिया हुआ है तो बाकी कितना पूछ रहा है 5, साइन दिया हुआ है यानी cos 10 cosec sec cot, यही पूछ रहा है ना। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे यानी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, नाम है ए बी सी। एंगल बी पे क्या है 90 डिग्री, तो इसके अनुसार एंगल ए ये है, यानी इसी के बिहाफ से हम लोग फिक्स करेंगे कि क्या कहानी किसका होगा। एंगल ए यही मेरा क्या दिया हुआ है, इसी एंगल के बिहाफ से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहां दिया हुआ क्या है एंगल ए। अगर गलती से इसके बिहाफ से बात कर लिए तो पूरा क्वेश्चन का उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू 8/17 जो हमारा दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17, तो नॉर्मली ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या होगा हाइपोटेनस। आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा ये होगा, और जब भी किसी रेशियो को अलग करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट डाल देते हैं, तो के डाल दिए, ठीक है। और हाइपोटेनियस मेरा क्या है, कोई दिक्कत। अब ये दो चीज हमको पता है तो तीसरा हम लोग निकाल लेंगे किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ए सी क्या है मेरा 17 के, ए बी क्या है मेरा निकालना है वही भाई, और बी सी क्या है मेरा 8 के। चलो बहुत, अब यहां देखिए 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ए बी क्या है निकालना है, और ये 8 जा, तो 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो 225 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इधर आएगा तो अंडर रूट 225 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया। 225 किसका रूट होता है 15 का, और ये के स्क्वायर का क्या हो जाएगा के, यानी ए बी मेरा क्या आ गया, ए बी मेरा क्या आ गया 15 के। अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों होता है, यहां सिर्फ प्लस ही होगा, लेंथ है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए 15 के होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब हमको तीनों साइड पता चल गया, तो जब तीनों साइड पता चल गया तो हम लोग काम करेंगे कि हमको साइन तो दिया हुआ था, अब निकालना क्या है कॉस। तो कॉस से क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस ये है, इसके लिए एडजेसेंट साइड यही है ना, तो बेस क्या है ए बी। तो बेस मेरा क्या हो गया 15 और हाइपोटेनस क्या हो गया, तो 15 के बाय 17, के कट गया तो आंसर क्या हो गया 15 बाय
उसी प्रकार से यहाँ 10A परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय, तो 8 के बाय के कट गया 8/15। और जब मेरा साइन कॉस 10 निकल गया तो हमारा काम समझो हो गया, क्योंकि जब साइन कॉस 10 आ गया तो बाकी रिलेशन तो उसका जस्ट रिवर्स होता है, तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक ए साइन का उल्टा 17/8। जो मेरा कॉस है वो क्या हो जाएगा, सेक ए 17/15। और मेरा कॉट ए क्या हो जाएगा 15/8। बताओ किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रयास तुम लोग करो 1 मिनट पहले और थोड़ा सा स्पीड अप, स्पीड में बनाना है ताकि टाइम कम लगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए सब, हो गया। देखो ये के कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि मतलब बहुत लोग नहीं है, हम भी अगर नॉर्मली फास्ट बनाएंगे तो नहीं बताएंगे, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्कूल में इसके वजह से भी एक आध बच्चा का मार्क्स काट लिया स्कूल वाला टीचर, ठीक है, कि कांस्टेंट क्यों नहीं डाला। तो चलो हम लोग बता देते हैं, बाकी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत समझ नहीं आता है हम लोगों को, लेकिन चलिए अगर डिमांड है तो हम लोग बताते हैं कि रेशियो हटाते हैं तो कांस्टेंट डालना चाहिए, रूल ये कहता है। चलिए आगे बढ़े, बनाओ जल्दी से। बनाओ जल्दी से, बेचारा विद्यार्थी सबका जीवन बहुत कष्ट में है, ठीक है, एको दिन चैन नहीं। हाँ सबसे ज्यादा कष्ट जो है विद्यार्थी है उस दिन। सुबह 6 बजे उठता है बेचारा, झोला लेकर के दौड़ते रहता है स्कूल, स्कूल से आया तो फिर झोला लेके दौड़ा कोचिंग, कोचिंग से आया तो फिर अपना पढ़ाई, तैयो बेचारा का रिजल्ट कम कम आ रहा है तो घर से भी उसको लात जूता हो रहा है, ठीक है। तो उससे ज्यादा कष्ट में कौन है। तुम्हारे जैसा विद्यार्थी है, हमारा नियन टीचर, दो आदमी तो कष्ट में है। हो गया, चलिए। देखो ए बी सी एक ट्रेंगल है, बना लिए ट्रेंगल। किसका बात कर रहा है, ए का बात कर रहा है, यानी इसी का बात कर रहा है, इसी के रेस्पेक्ट में बात होगी जो भी बात होगी। कॉस ए जो है मेरा वो क्या है 9/41, 9/41। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए बेस ये है तो 9 के, और हाइपोटेन्यूस क्या है 41 के, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ए सी क्या है मेरा 41 के का स्क्वायर, ए बी क्या है मेरा 9 के का स्क्वायर, और बी सी क्या है मेरा पता नहीं। तो यहां ध्यान से देखो, तो 41 का स्क्वायर क्या होगा 1681, ठीक है। और 9 का स्क्वायर 81 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 1681 के स्क्वायर माइनस 81 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी
स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1600 k² इज इक्वल टू BC स्क्वायर है। ये स्क्वायर इधर आकर के अंडर रूट हो जाएगा। तो 1600 k² इज इक्वल टू BC। इट मीन्स BC इज इक्वल टू 40 k। BC मेरा कितना आ गया? 40 k आ गया। अब BC अगर आ गया तो काम यहां साइन निकालना है सबसे पहले। तो साइन ए हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है? ये है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 40 बाय 41 k। तो ध्यान से देखेंगे तो k से k क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 40/41 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला कॉस हमको पता ही है। कॉस ए क्या है? 9/41। चलो ठीक है। 10a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 40/9k। यहां भी क्या कर देंगे? k से k को काट देंगे, 40/9 होगा। सेम उसी प्रकार से साइन कॉस 10 आ गया तो फिर हम लिख देंगे डायरेक्टली कि मेरा कॉसेक क्या होगा? कॉसेक ए क्या होगा? 41/40। मेरा सेक ए क्या होगा? मेरा सेक ए क्या होगा? 41/9। और मेरा कॉट ए क्या होगा? 9/40। तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं सब क्वेश्चन में? क्लियर है? बेसिक लेवल का दोनों क्वेश्चन था, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको बनाइए। फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट का टाइम देंगे हर क्वेश्चन में। बनाइए जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया? ठीक है, चलिए देखिए। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें हमारा गिवन क्या है? 10a√3 दिया हुआ है। √3 का मतलब क्या है? √3/1 दिया हुआ है। तो जब √3/1 दिया, परपेंडिकुलर बाय, इसका यही फॉर्मूला होता है। ए के रिस्पेक्ट में यानी इसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। इसका परपेंडिकुलर ये है यानी √3 के। और इसका बेस क्या है? लो, इसका हाइपोटेनियस ही निकालना है सीधा सीधा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो मेरा AC क्या है? मेरा AC क्या है? निकालना है। मेरा AB क्या है? और ये √3 के²। तो AC² इज इक्वल टू 1 के² प्लस 3 के²। तो ये कहेंगे AC² इज इक्वल टू 4 के
स्क्वायर, इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू कितना आएगा 2K। AC इज इक्वल टू कितना आएगा 2K। जब AC हमारा क्या आ गया 2K आ गया, तो बाकी हमको क्या बोला अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो सबसे पहला क्या निकालेंगे साइन ए। साइन ए ये इसका क्या है परपेंडिकुलर, ये इसका क्या है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है बेस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √3 के बाय √3/2। ठीक है, ये मेरा क्या आया साइन थीटा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे कॉस थीटा, ये क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी 1K बाय 1/2। 10 पता ही है, 10 तो क्वेश्चन ही था, 10A क्या है √3/1 यानी √3। फिर अगला क्या लिखेंगे कॉसेक, तो कॉसेक ए मेरा क्या होगा साइन का जस्ट उल्टा 2/√3। उसी प्रकार से मेरा सेक ए क्या होगा कॉस का उल्टा 2/1, और मेरा कॉट ए क्या होगा कॉट ए क्या होगा सॉरी इसका उल्टा, हाँ 1/√3। कोई दिक्कत हो गया, आगे बढ़े, चलिए ये बनाइए फटाक से। एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, टाइम नहीं लगना चाहिए। एक जितना क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस भरपूर करो, एक के टाइप का क्वेश्चन है 3 4 5 बार है, इतना बना लो कि दोबारा वो क्वेश्चन आए तो मतलब सोचने की भी जरूरत ना पड़े। ये नोट से बढ़िया है ये बोर्ड, इसका राइटिंग वाला नोट से बढ़िया है। अरे एक नोट पे पढ़ाते थे ना, पहले नोट पे अभी फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। हो गया ए मछली बाजार हो गया। चलो देखो थीटा बोल दिया, यहाँ ABCD कुछ लिख के नहीं दिया है, क्या लिखा है जब थीटा लिखेगा तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, हमारा पसंदीदा थीटा तो यही है, ले इसको भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब थीटा का जैसे ही बात आया तो इसको ले लिए और लिखे सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। ऐसा लिखते ही हमको पता चला कि सेक थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस बाय तो हाइपोटेनियस क्या है मेरा और बेस मेरा क्या है लगाएंगे क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। भाई मेरा AC क्या है 25K², AB क्या है निकालना है, और BC क्या है 7K²। चलो ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा और ये 49
तो 625 के में 49 के माइनस करेंगे तो AB² आएगा। क्या बचेगा घट के? 576 के इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अंडर रूट करेंगे तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 576 के। तो ये क्या हो जाएगा? 24 के। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही चीज, बाकी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमको निकालना है। तो मेरा साइन सबसे पहले हम निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? ये मेरा क्या है? इसके बिहाफ में ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या है? हाइपोटेनियस। और ये मेरा क्या है? बेस। तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो 24 के बाय 25 के से के को काट दो तो 24/25 को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। सेम उसी टाइप से कॉस थीटा मेरा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। वो भी कर सकते हैं या सेक का जस्ट उल्टा भी कर दे सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? 7/25। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर 24 के और बेस कितना? साइन कॉस टेन। सेम उसी प्रकार से कॉसेक थीटा 25/24। सेक थीटा हमको दिया हुआ ही है 25/7। और कॉट थीटा जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 7/24। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे मुंह से आवाज निकालो ना। हाँ, ये कैमरा 30,000 का है तो और आवाज नहीं लेगा, खाली हमरे लेगा। ठीक है, चल बना। तुम कितना जोर से बोलेगा आवाज खाली हमरे जाएगा इसमें। हो गया? देखो इसमें तुमको दिमाग लगाना है। तुम खाली कॉस दिया हुआ है तो सेक निकालने की जरूरत है नहीं। तुमको निकालना खाली क्या है? टेन। टेन निकालोगे कॉट ऑलरेडी निकल जाएगा, उसको सॉल्व करना है।
हो गया। चलिए देखिए, cos थीटा 3/5 यानी ये मेरा क्या है, बेस, और ये मेरा हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरा, देखो ये सब क्वेश्चन में बहुत तेजी से तुम लोग पकड़ सकते हो। हम अभी बेसिक से बता रहे हैं, इसलिए सब चीज एक एक चीज लिख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई स्टेप मार्किंग करता है। इसे नॉर्मली हम डायरेक्टली कॉसेक पे पहुंच सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग 10 में निकाल सकते हैं, इतना फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत लोग बोलेगा कि बहुत मतलब सर आराम आराम से लंबा बता रहे हैं, हम तो इतनी है मैं तुरते एकदम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू में नहीं मारना है, ठीक ठीक है। तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो रहा है कि हाँ खाली तुमको एमसीक्यू आएगा तो हम डायरेक्ट ट्रिक बता दें कि कैसे यहाँ तक पहुंचोगे। तुम पढ़ रहे हो फाउंडेशन क्लास, यानी 9, 10, 11, 12, यहाँ तुमको पूरे के पूरे स्टेप को जानना है, ठीक है। जब आगे तुम इसको सीख जाओगे तो स्टेप हटाना ऑलरेडी सीख जाओगे। कोई ट्रिक होता नहीं है, ट्रिक 3-4 गो कैलकुलेशन अपने माइंड में हो जाता है, यही ट्रिक हो जाता है, धीरे धीरे बन जाता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन बनाइए 10th तक में, नंबर आपका इसीलिए कट जाता है। हम बोले जब के पे नंबर कट जाता है, अगर के नहीं डाला बच्चा तो 3-4 गो स्टेप अपना पेट में रख लिया तो नंबर ना कटेगा, कटेगा ना। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप बनाइए, जो इसे बाय पाइथागोरस थ्योरम ए टू जेड करके बना। टीचर को कहीं भी मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए पूरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। ये 10th क्लास में आप हैं, ये बहुत ध्यान रखना है। ट्रिगोनोमेट्री हर क्लास में, इवन कॉम्पिटिटिव बच्चा जो पढ़ेगा ना, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा ना, एसएससी सीजीएल एंड ऑल, उसके लिए भी यही ट्रिगो पढ़ना है। थोड़ा सा मतलब एक आध पॉइंट है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत, उसमें भी कुछ नहीं, पूरा 10वें लेवल है, पूरा का पूरा 10वां में जो पढ़ रहे हैं वही। 11, 12 वाला पढ़ना भी नहीं होता है, तो चीज वही पढ़ना। हाँ, वहां क्या करना है, उसको इतना स्टेप नहीं जानना, उसको इतना फिगर बनाना है कि बेस बाय हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 4 4 आ गया, तो यही काम कर लेना है। तो उसको ये काम करना है, ठीक है। 4 आया मतलब ये बेस बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 4 आया, साइन थीटा 4/5 आया, खेल खत्म, माइंड पे कैलकुलेट हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन तुमको वो काम नहीं करना है, तुम वैसे माइंड में कैलकुलेट कर लोगे तो हो गया। तुमको एक एक चीज एग्जामिनर को दिखाना है कि देख भैया हम ऐसे से ऐसे किए हैं। स्टेप मार्किंग होता है ना भाई, अरे सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होता है ना, तो स्टेप मार्किंग कहाँ खा जाएगा, यही ना। तुम दिखाओ अपने कॉपी को एकदम साफ सुथरा फ्रेश लिख करके, कि मौका मिले ही नहीं मास्टर को कि कहीं एक आध नंबर काटे। और जब शुरुआती 10 को क्वेश्चन देख लेता है ना, कोई एग्जामिनर देख रहा है कि नहीं बच्चा बढ़िया बना, तो अगले क्वेश्चन पे ये चेकिंग होता है कि अब ज्यादा से ज्यादा इसका क्वेश्चन हमको सही करना है। और जिसका शुरुआती में लतखोरगिरी देख लेता है कि गलती सलती गींज गांज के बना रहा है, उसको समझ आता है कि बच्चा लतखोर है, इसको नंबर काट, वो तब ऐसे चलाता है कलम, कटिंग में, कट करने में। और जिसका शुरुआती से बढ़िया लिख रहा है बच्चा, इन्हें हम कह रहे शुरुआती बढ़िया लिखो, लास्ट में जाकर गड़बड़ा दो, मतलब स्टेप बाय स्टेप देख रहा है कि शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप बच्चा लिख रहा है, तो उसका ये नजरिया होता है कि अगर एक आगो सिली मिस्टेक किया भी है तो बच्चा का 100 में 100 पहुंचाइए देना है, ठीक है। तो ये तरीका आप लोगों को डेवलप करके रखिए। चलिए, हम इसलिए बताए कि बहुत बच्चा ये हम जो कर रहे हैं वो किया नहीं है, ठीक है, वो फटाक से होशियार बन गया है, तो होशियार नहीं बनना है, हमको भी होशियारी पते है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC क्या है मेरा, (25k² इज इक्वल टू AB स्क्वायर +9k², 25k² - 9k² इज इक्वल टू AB स्क्वायर
16k² इज इक्वल टू AB²। AB इज इक्वल टू √16k², इट मीन्स 4k। अब देखो इसके लिए हमको चाहिए क्या क्या, पहले वो काम कर लो। हमको चाहिए कॉसेक थीटा। क्या चाहिए? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हम यहां से देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारा बेस है। तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है ना, तो क्या हो जाएगा 5k/4k। 5k/, इट मीन्स 5/4। कॉसेक चाहिए था, एक चाहिए था 10। क्या चाहिए था? 10 थीटा। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय, तो ये 4/3। और क्या चाहिए हमको? सेक थीटा। क्या चाहिए? तो इसको तो खोजने की जरूरत नहीं है, कॉस का उल्टा कर दो 5/3। कॉस का उल्टा कर दो 5/3। और क्या चाहिए? कॉट थीटा। तो 10 का उल्टा कर दो। हो गया यहां तक? यहां तक हम इसका सारा कार्यक्रम कर चुके हैं। अब वाली मतलब ऑपरेशन करना है तो सारा चीज लागू करके धर लिए, या मान लो कुछ सब्जी उब्जी बनाना है, सब काट कूट के प्याज तियाज काट के सब्जी उब्जी काट के धर दिया, खाली फोड़न दे के उसको करना है, तो वही बच गया है। नाउ 5 cosec थीटा -4 tan थीटा बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। यही हमारा क्वेश्चन है। इस पे क्या करेंगे? 5 cosec थीटा मेरा क्या है? 5/, और टेन थीटा क्या है? और यहां सेक थीटा क्या है? तो ये 25/4 हो जाएगा। ये यहां लिख रहे हैं 25/4 होगा ना। अब -16/, और इसको 5/3 + 3/4 जैसे है लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो 4 तिया 12, 25 तिया, 3 चौके 12, 16 चौके। यहां भी क्या होगा? 3 चौके 5 चौके, और 4 तिया 3 तिया। तो ध्यान से देखो, तो ये कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। अब बताओ घटाओ इसको, कितना आएगा? 11/, 11/29। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो इसका सब चीज तैयार करो, मसाला वसाला सब तैयार करो। इसमें शो करना है, दिखाना है तुमको कि पनीर का सब्जी ऐसा ही बनता है। नहीं समझी?
हो गया। चलिए देखिए, तो मेरा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है? 5/4। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस। ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा बेस है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस मेरा कितना हो गया? 5 के, और बेस कितना हो गया? 4 के। तो परपेंडिकुलर निकालना है। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है? 5 का स्क्वायर। AB कितना है? पता नहीं। BC कितना है? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। ठीक है, 16 को इधर लाएंगे तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 9 स्क्वायर, इट मीन्स 3 कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसमें निकालना क्या क्या था? कॉस निकालना था। तो सेक दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, तो कॉस तो ऑलरेडी पता है कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 4/5। अब इसके बाद हम लोगों को साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी 3/5। साइन कॉस हो गया, कॉट निकालना है और टेन निकालना है। तो मान लीजिए जैसे कॉट थीटा जो है टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? 4, और परपेंडिकुलर क्या है? तो 4/3। तो टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा? हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोग उस पर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, 2 कॉस थीटा क्या है मेरा? 4/, साइन थीटा क्या है? बाय, कॉट थीटा क्या है? और ये क्या है? तो ये हो जाएगा मेरा 4 दूनी 8/, और इधर इस ऐसे ही रहने देते हैं, एक ही बार में ले लेंगे। चलो अब एलसीएम लेंगे, इसका 5 हो जाएगा। ये क्या होगा? 8 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा? 12 होगा ना। एलसीएम 3 और 4 का 12 होगा ना। तो 3 4 जा 4 4 जा, अब 4 3 जा 3 3 जा, होगा ऐसा। तो ये घट के कितना आएगा? 5/5, और इधर क्या आएगा? 7/,
तो ये तो कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये 1/1 होगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यही ना प्रूव करना था। कोई दिक्कत? 12/7 हो जाएगा। कैसे होगा, इसमें भी किसी को दिक्कत है? तुमको पता होता है कि फर्स्ट जो होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? फोर्थ से। और सेकेंड जो होता है वो किससे होता है? थर्ड से। तो ये वाला 1 12 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चला जाएगा। और ये 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे हो जाएगा 12/7। फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड। फर्स्ट इंटू फोर्थ बाई सेकेंड इंटू थर्ड। कोई दिक्कत? क्लियर है? बनाओ। थोड़ा स्पीड करो, स्पीड करो। एक के टाइप का क्वेश्चन 3 3 4 4 करा रहे हैं, तो स्पीड करो। चलो देखो, यहां देखो 3 tan θ = 4 लिखा है। बहुत बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है। कुछ नहीं है, ये यही है। tan θ = 4/। कोई दिक्कत नहीं है। tan θ का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? तो थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेनियस है, और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या दे दिया इसका, और बेस क्या दे दिया? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² प्लस BC²। AC मेरा क्या है? हाइपोटेनस है, वही निकालना है। तो AC² = AB क्या है मेरा? BC क्या है? तो AC² = 16 K² प्लस 9 K²। तो AC² = 20। तो AC = √25 K², जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5K लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो जो हमको चाहिए, साइन थीटा चाहिए, लिख लो यहाँ। ठीक है, साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, 4/5 होगा। फिर क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस 3/। साइन कॉस हो गया, साइन कॉस हो गया, खेल खत्म। तो 3 sin θ प्लस 2 cos θ बाय 3 sin θ माइनस 2 cos θ। तो ध्यान से देखो, तो इसको हम लोग 3 इंटू साइन थीटा क्या है? 4/5 ना।
+2 × 3 बाय नीचे 3 × 4 बाय -2 × 3 बाय, तो ये 4 तिया 12/3 दूनी 6/, वही 12/5 -6/, तो एलसीएम आएगा इसमें भी 5, 12 + 6, इसमें भी एलसीएम आएगा 5, 12 - 6, 5 से 5 कट गया, 12 6 कितना आ गया 18, और इधर 12 6 कट के कितना आ जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आएगा 3। बता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? बना देखो तो आराम आराम से क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन कर लोगे, पहला एक्सरसाइज सबसे बन जाएगा, किसी बच्चा से नहीं बचेगा। हो गया? हो गया? 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो cot थीटा इज इक्वल टू 3/5। हम लोग नॉर्मली अगर थीटा इसको रख रहे हैं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा बेस है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इसका क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा कितना है, परपेंडिकुलर मेरा कितना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है निकालना है हमको, AB क्या है 5K स्क्वायर, BC क्या है 3K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू √34K स्क्वायर, जिसको √34K लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोगों को इसमें साइन कॉस यानी यही दोनों चीज चाहिए, निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी 5/√, और जो मेरा कॉस थीटा होगा वो भी क्या होगा, बहुत बच्चा जब √34 आ रहा होगा तो कंफ्यूज हो गया होगा कि हम सही किए कि गलत किए। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यहीं से सॉल्व कर ले रहे हैं। 5 × साइन थीटा क्या है
5/√34 माइनस 3 इंटू ठीक है। 5 5 जा -9/रूट, उसी प्रकार से यहां 20/रूट प्लस 9/रूट, एलसीएम आएगा मेरा √34। ये क्या हो जाएगा 25 माइनस, सेम वही काम यहां भी होगा, √34 एलसीएम आएगा और 20 प्लस, तो ध्यान से देखो, तो हम लोग √34 काट चुके हैं और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, और यह क्या हो जाएगा, तो 16/29 मेरा क्या होगा, आंसर होगा 16/29, यानी इसका आंसर मेरा क्या होगा 16/29। कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। हो गया, चलिए देखिए। और tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो tan थीटा अगर 3/4 है तो ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या है, बेस, और इसके अकॉर्डिंग ये मेरा हाइपोटेनस है, ये अगर थीटा है तो ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या दे दिया और मेरा बेस क्या दे दिया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC मेरा क्या है पता नहीं, AB क्या है 3K², BC क्या है 4K²। AB 3 3 जा 9K², और ये क्या है 16K², तो AC² इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू √25K, जो कि क्या हो जाएगा 5K। कोई दिक्कत,
अब इसी में हम लोग को साइन कॉस का पता लगाना था, साइन कॉस का पता रहना चाहिए। तो साइन कॉस, साइन मेरा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 3/5, और कॉस थीटा क्या है हमारा 4/5। अब यहां सॉल्व करते हैं। 4 इंटू, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, 4 इंटू साइन थीटा क्या है माइनस कॉस थीटा क्या है प्लस बाय, 4 इंटू साइन थीटा क्या है कॉस थीटा क्या है -1। सॉल्व करेंगे, 12/5 माइनस +1/1 लिख लो, और इसको 12/5 प्लस 4/5, सॉरी -1/1 कर लो। एलसीएम अगर लेंगे तो 5 आएगा, तो 12 - 4 प्लस, और नीचे में भी वही एलसीएम होगा, 12 + 4 - 1, सॉरी तो ये 5 इस 5 से कट गया, और 12 × 5 = 17, 17 में 4 जाएगा क्या हो जाएगा, और ये 12 × 4 = 16, 16 - 5, यानी आंसर मेरा क्या आ गया इसका 13/11। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। हो गया, एक और क्वेश्चन कराएंगे, एक और। 9:45 बोले थे, 9:45 हो रहा है, 10 ना, ठीक। एक है ना, एक और कर लो, बस 10 तक हो जाएगा, इसको कर लो। छुट्टी होगा। इसके पहले यानी रेशियोज वाले में और पर्टिकुलर एंगल्स वाले में थोड़ा तुम लोगों को लगेगा कि आसान है, अच्छा अच्छा मजा आ रहा है। आइडेंटिटीज में जितना क्वेश्चन कराएंगे वो सब तुम्हारे लिए रामेबान होगा, ठीक है, रामबान। वो सब क्वेश्चन तुम लोग बिना किए कहियो नहीं सीखोगे। यहाँ तो लग सकता है चलो सेम टाइप का एगो बनाए, सब बन ही रहा है सर, इतना प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं।
कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और इसके हिसाब से ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा 5K है और मेरा परपेंडिकुलर इट मीन्स ये 3K है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC 5K स्क्वायर, AB दिया है हमारा 3K स्क्वायर और BC पता नहीं है, निकालना है, तो ये 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अगर हम लोगों को BC स्क्वायर निकालना है तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 16K स्क्वायर इट मीन्स 4K। 4K है। अब हम लोग को इसमें चाहिए क्या क्या था, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है कॉस का, तो इसका हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस यानी 5/4 सेक थीटा। फिर क्या चाहिए, टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/, फिर हम लोगों को चाहिए साइन थीटा। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे 3/5। फिर कॉसेक दिया हुआ है, ये है कॉस चाहिए, बेस सेक है उसका उल्टा 4/5, ठीक है। और कॉट चाहिए तो 10 दिया हुआ है, तो कॉट भी है। तो इधर तो ये सारा काम हम लोग कर लिए। अब काम करेंगे, चुप रहेगा। 4 इंटू सेक थीटा क्या है हमारा, सेक थीटा 5/4 माइनस 2, टेन थीटा क्या है हमारा, प्लस 5 इंटू साइन थीटा क्या है, बाय 20। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा 4/, फिर हमारा 3 कॉसेक थीटा क्या है, और 9 कॉट थीटा क्या है। देख रहे हैं 4 से ये 4 कट जा रहा है, ये 2 कटा, ये 5 से 5 कटा, ये 5 से 4 में कटा, ये 3 कट गया। तो यहाँ ऊपर वाले में खाली एगो क्या लेना पड़ा, 2 लेंगे, क्या कि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 5 दूनी, यहाँ 3 का 3 और इधर 3 2 जा, और नीचे में तो वही आ जाएगा, बस 4 है माइनस 5 है, सॉरी 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस 5 और 3 4 जा, तो 16 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 13/2, और इधर ही क्या क्या हो जाएगा 28 में से 23 ना, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। पता है आपको कि जो है इसका कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो फर्स्ट 4th से मल्टीप्लाई करता है तो 13 और सेकेंड 13/46। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आज यहीं तक 10 नंबर तक क्वेश्चन कराए हैं। टोटल क्वेश्चन जो है इसमें, सॉरी 19 गो है, यानी अगले क्लास में पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में इसका सारा 9 क्वेश्चन और कराना है, फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। आप लोगों का होमवर्क है RS अग्रवाल से जो एक्सरसाइज है इसका, उसका 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बना के आइएगा। ठीक है, 1 से 10 तक, फिर क्वेश्चन का एक्सरसाइज खत्म करेंगे और अगला सारा क्वेश्चन आप लोग बना के, ठीक है।
कोई दिक्कत?